तो दोस्तों आप सब लोगों को वो समय याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था और इस एयर स्ट्राइक के अंदर लगभग पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा जो आतंकी थे वे यहाँ पर मारे गए थे और भारत ने काफ़ी सारे इनके जो आतंकी लॉन्च पैड थे उनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इसके बाद में पाकिस्तान की जो वायुसेना है या फिर डायरेक्टली इनकी जो मिलिट्री है तो इन्होंने अपनी जनता को दिखावे के लिए एक रिटेलिएशन के तौर पर यहाँ पर भारत के अंदर घुसने की कोशिश की और इसके दौरान में दोनों देशों के अंदर जो वायुसेना है तो इनके बीच में एक डॉग फाइट देखने को मिली, जहाँ पर हमने पाकिस्तान का एक जो F-16 फाइटर जेट था वो शॉट डाउन कर दिया था। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की ये जो डॉग फाइट्स होती है तो इनमें जो ना केवल फ्रंटलाइन फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि इतना ही जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पीछे के जो कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट या फिर जिन्हें अवॉक्स भी कहा जाता है उनका भी यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर अगर आप चाइना, पाकिस्तान और भारत की जो अवॉक्स की या फिर सर्विलांस कैपेबिलिटीज़ को देखते हैं तो इसमें आप सब लोगों को भारत पाकिस्तान से भी पीछे दिखाई देगा, क्योंकि ये भी हमसे अच्छी संख्या में जो अवॉक्स सिस्टम है इनकी वायुसेना के साइज़ के हिसाब से वे डिसेंट नंबर के अंदर रखते हैं और चाइना हमसे इस फील्ड में कोसों दूर है। लेकिन दोस्तों भारत ने भी अब फाइनली इस फील्ड के अंदर काम करना शुरू कर दिया है और हमारी वायुसेना के द्वारा एक RFI को इशू किया गया है, जिसके अंदर हमारी वायुसेना ने 6 बड़े एयरक्राफ्ट की डिमांड की है। और ये जो 6 एयरक्राफ्ट है तो ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी वायुसेना के पास में जिनकी सबसे ज़्यादा कमी है यानी कि AEW&C सिस्टम होने वाले हैं। और ये जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारी वायुसेना ने जो डिमांड्स रखी है तो उनके अनुसार सबसे पहले इनका जो डिटेक्शन एरिया है वो लगभग 360 डिग्री के आसपास का होना चाहिए। इनके अलावा इनकी जो रेंज है वो 5 मीटर स्क्वायर RCS के टारगेट के लिए लगभग 400 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए और लॉन्ग रेंज में इनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 500 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर इनकी जो एंड्योरेंस है वो भी 8 घंटे के आसपास की होनी चाहिए। साथ ही साथ ये मैक्सिमम 40,000 फीट के एल्टीट्यूड से ऊपर फ्लाई करने में कैपेबल होने चाहिए। और जैसा कि हमारी वायुसेना को हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑपरेट करना पड़ता है जैसे कि सियाचिन या फिर और भी काफ़ी सारे इलाके हो गए, तो इस कारण से इनकी जो टेक ऑफ कैपेबिलिटीज़ हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होनी चाहिए, जिससे कि ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर टेक ऑफ और साथ में लैंडिंग दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके। इसके अलावा यहाँ पर हमारी वायुसेना ने इसके अंदर ये भी क्लियर किया है कि जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को अवॉर्डेड यानी कि दे दिया जाता है तो उसके 36 महीनों के अंदर हमारी वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर चाहिए और आने वाले कुल 60 महीनों के अंदर जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। यानी कि जो डिलीवरीज है 6 एयरक्राफ्ट की तो वे भी इस कंपनी को यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो ग्राउंड के ऊपर नेसेसरी सिस्टम्स होते हैं तो उनका भी यहाँ पर पूरा पैकेज हमारी वायुसेना को चाहिए। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट के अंदर और भी काफ़ी सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे यहाँ पर डिमांड की गई है, जो कि आने वाले समय में हमारी वायुसेना को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाए रखेगी। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सब लोगों को पहले से बताया कि डॉग फाइट के दौरान में इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके जो फ्रंटलाइन फाइटर जेट होते हैं तो उनकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। आमतौर पर जो फाइटर जेट्स होते हैं तो उनके ऊपर जो रडार माउंट किया जाता है तो उसकी जो रेंज है वो लगभग यहाँ पर 250 से लेकर के 400 किलोमीटर के आसपास की होती है, लेकिन जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो 250 से 300 किलोमीटर के ही आसपास की आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी जो रेंज है वो लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की होती है, जिससे कि अगर ये उन फाइटर जेट के पीछे रहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से पहले से ही दुश्मन के जो एरियल टारगेट्स हैं तो उनको देख करके हमारे फाइटर जेट्स को पहले से डाटा दे सकते हैं, जिससे कि उनकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वे पहले से अपने टारगेट्स के लिए यहाँ पर रेडी हो सकेंगे कि किस प्रकार से उनको यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।